स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा है पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन टॉपिक से हम लोग को डिस्कस कर रहे थे और रिफ्लेक्शन टॉपिक लगभग फिनिश हो गया है। रिफ्लेक्शन टॉपिक के बाद उसी से रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल में वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फार्मूला लगना है। मैंने यहाँ आपको 2-3 पॉइंट दिखाए हैं, जैसे कॉन्वेक्स, फिर से बात मैं कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर की बात किया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने लेंस को डिस्कस नहीं किया है, तो मिरर की बात करेंगे हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर में सिंपल वे में अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्लियर है कि आपका ये मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूले में अगर कॉन्वेक्स की बात किया जाए तो केवल और केवल u माइनस में होता है, बाकी जितने टर्म चाहे वो f हो और चाहे वो b हो वो हमेशा प्लस में होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर यही कॉनकेव की बात किया जाए, कॉनकेव, तो कॉनकेव में ये सेम फार्मूला होगा, बट यहीं पर थोड़ा सा चेंजेस होगा। वहां केवल u ही नहीं b और f सभी माइनस में होंगे। जितनी भी चीजें दी जाएंगी, चाहे वो f की वैल्यू दी जाए, v की दी जाए या u की वैल्यू को आपको दिया जाए, सब में आपको माइनस रखना है। पहले क्वेश्चन में आप चेक कीजिए कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है, दो चीजें आप क्लियर कर लेंगे। अगर कि कॉन्वेक्स तो वैसे लिखा भी होता है जैसे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स क्लियर हो जाएगा, केवल u माइनस में रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर अब कैसे डिस्कस किया जाए कि यहाँ f दिया है कि v दिया है या u दिया है या m दिया है, i दिया है, o दिया गया है, क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यम मीन्स होता है मैग्निफिकेशन, या तो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन बोला जाएगा, और मैग्निफिकेशन नहीं बोला जाता है तो वहां पर लिखा जाएगा, एक ट्रिक समझ लीजिए, टाइम, जैसे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, डॉट डॉट, कितनी भी टाइम हो सकता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। अगर गुने जैसा शब्द, टाइम जैसा शब्द लगा हो तो तुरंत समझ जाना आप कि वैल्यू किसकी दी गई है, मैग्निफिकेशन मीन्स यम की वैल्यू दी गई है। अगला ओ की अगर बात किया जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाइट। यहां हाइट की बात किया जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट की हाइट, यहां पे ओ दिख रहा है तो ओ मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट, जैसे एक एग्जांपल में समझो, मान लीजिए यहां मिरर लगा हुआ है, यहां मिरर है, ये ऑब्जेक्ट जो है कितना ऊंचा रखा गया है, वो अगर कैंडल है तो कैंडल कितनी बड़ी है उसकी हाइट की बात किया जा रहा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बाकायदे क्वेश्चन में लिखा गया होगा कि वहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वहां पे सेंटीमीटर में, मैक्सिमम मीटर में, इससे ज्यादा नहीं, मिलीमीटर में नहीं होगी आपकी ऑब्जेक्ट की लंबाई। आई की बात करेंगे हम, तो आई जो होता है वो हाइट ही होगा ऑफ, यहां पे ऑब्जेक्ट की बजाय इमेज ही हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए इमेज यहां नीचे की तरफ बनती है तो यहां से कितनी लंबी इमेज बन रही है, लेंथ, लंबाई की, जो इमेज की लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, वो है आई। तो यहां आई से आपको मिल रहा है कि आई की इमेज की लंबाई जो होगी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। आगे हम डिस्कस करते हैं यब। तो यब में या तो लिखा होगा फोकल
लेंथ, ध्यान से समझिएगा, या तो फोकल लेंथ लिखा होगा या तो इसी के बजाय आपको आर दिया होगा, रेडियस दिया गया होगा, रेडियस दिया गया होगा और रेडियस की हेल्प से आप एफ को फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, F इज इक्वल टू R अपॉन में 2। तो हम F को फाइंड आउट करने के लिए R मीन्स रेडियस को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी फोकस लेंथ आ जाती है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि रेडियस, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे रेडियस ऐसा है, ये देखिए रेडियस, यहाँ क्वेश्चन में रेडियस वर्ड है तो इस रेडियस से, इसका मतलब जो रेडियस हमें दिया गया है, इससे हमें किसी भी एफ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये ट्रिक है, समझ में आ जाएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। अगला देखते हैं बी, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस मतलब यहां ये वाली बात नहीं कर रहा है कितनी लंबी है, दूर, कितनी दूर बन रही है, कितनी दूर उसकी इमेज बन रही है, डिस्टेंस दूरी से बात है, कितनी दूर इसकी इमेज बन रही है उसके बारे में यहां पर अगर दिया जाएगा, वहां पर लिखा जाएगा इमेज आर फ्रॉम 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इमेज बन रही है। यू, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज रखी गई है, कहां से, लेंस से, जो हमारा मिरर है, सॉरी मिरर है, वहां से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कितनी दूर है, मीन्स ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा। अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नो डाउट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे अगला हम देखते हैं पॉइंट, एक फार्मूला है m इज इक्वल टू आई अपॉन में ओ इक्वल माइनस बी अपॉन में यू, ये चीजें हैं, इसमें हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो ये टोटल फार्मूला है और फार्मूले के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े इजी वे में। देखो आप ही सॉल्व करोगे, आप ध्यान से देखोगे, आप ही सॉल्व करने वाले हो। देखो एक कॉन्वेक्स मिरर, तो दिमाग में आपको ये चलना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है तो केवल u माइनस में होगा। तो सिंपल वे में अगर आपको यहाँ u, f और v ऐसे सबको लिख लेना है और उसके बाद जो समझ में आया वो यहीं पे मेंशन करते रहना है। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज लीनियर व्यू, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें हैज उसकी रेडियस मीन्स आर भी दिया है, रेडियस ऑफ कार्बे टू 3 मीटर, तो आर दिया गया है 3 मीटर। तो तुरंत आपको मैंने बताया कि एफ इसका हाफ हो जाएगा 3 अपॉन में 2, ये मीटर, इतना क्लियर हो गया। अब आप इफ द बस लोकेटेड, बस है कितनी दूर पे, कोई मिरर है उससे बस, यहाँ मिरर से इतनी दूर बस खड़ी है, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, u होती है। तो कितनी दूर खड़ी है, 5 मीटर दूर खड़ी हुई है। फ्रॉम हिज मिरर फाइंड द पोजीशन, पोजीशन आपको बताना है, पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन बताओ आप, v की कोई बताओ और इमेज की साइज भी बतानी है।
इमेज की साइज का मतलब आपको आई भी डिस्कस करना है। इमेज की साइज क्या होगी, साइज ऑफ इमेज, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इमेज फार्मूला रखते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। आगे डिस्कस करने से आपको ये मिलेगा कि f यहाँ वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 ऊपर आ जाएगा आपका, इक्वल v हमें तो दिया नहीं गया, और प्लस 1/u कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। बट यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि u हमेशा माइनस में ही रखना है आपको, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ हो जाएगा 2/3 1/v माइनस 1/5, ये माइनस इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, इक्वल 1/v हो जाएगा। इनका एलसीएम 15 होगा, और इन 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 की टेबल 15 में 5 और 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपका 5 3 जा तो 3 होगा 1/v, तो इस तरीके से हम 13/15 इक्वल 1/v, तो इसको दोनों को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 15/13 इक्वल 1/v, v/1 होगा, बट 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 1 जा 13, बचता है आपका 2, तो 20 हो जाएगा, फिर 13 1 जा और फिर 5 जा जाएगा, तो मीटर यहाँ भी हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 1.15 मीटर आपका v होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पे रखा होगा तो इमेज कितने दूर पर बनेगी, 1.15 मीटर पे बनेगी। अब हम लोग देखते हैं इमेज साइज कितनी गुनी बनेगी, मीन्स कितनी टाइम ज्यादा बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, इसको हमें देखना होगा। तो हमें पता है कि I/O या I/O के बजाय हम कह सकते हैं डायरेक्ट m इज इक्वल टू माइनस v/u, तो m उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि माइनस प्लस का मतलब होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, माइनस नहीं भी लगाएंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ v की वैल्यू कितनी है 1.15, और u की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 2 जा और 10 3 जा, यहाँ पे यम की वैल्यू हो जाएगी। तो जो इमेज है वो कितनी गुनी बन रही है, 2.23 टाइम ज्यादा बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया कि कितनी साइज होगी उसकी। तो ये पहला क्वेश्चन टाइम तो लगा होगा, पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बतानी थी, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है, जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है और सभी पॉइंट्स को फार्मूले में पुट करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे पुट करते हैं। यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर साइज मीन्स लेंथ की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट है तो ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फिलहाल 4 सेंटीमीटर हो गया। इज प्लेस वो रखा गया है एट द 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब कोई भी मिरर के सामने वो कहां पे रखा गया है 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यू की बात किया 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। एक चीज ध्यान देना, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में सभी माइनस में होते हैं। मिरर ऑफ द फोकल लेंथ कितनी है इसकी, एफ की वैल्यू की बात कर रहा है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस द इमेज शुड बी स्क्रीन, तो स्क्रीन पे कहां पर इमेज बनेगी, कितनी दूर बनेगी, बी प्लेस्ड रखने के बाद इन ऑर्डर ऑफ ऑब्टेनिंग। तो आपको बताना है फाइंड द नेचर कैसा है उसका, एंड द साइज ऑफ द इमेज, और साइज कितनी गुनी
कितने टाइम्स बन रही है आपकी इमेज। तो यहाँ पे इससे फाइंड होता है, अभी हमें पता चल रहा है कि v नहीं पता हमें और हमें m भी बताना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इनमें फार्मूला क्या होगा, वही सेम मिरर फार्मूला, क्योंकि मिरर की बात किया है तो 1/f = 1/v + 1/u। ये क्लियर हो गया, जिससे हमें कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर से ये भी पता चल रहा है कि सभी माइनस में होंगे। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है 1/15 माइनस में होगा, इक्वल v नहीं दिया है फिर भी माइनस में ही इसको पुट करते हैं हम लोग माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 1/u। u की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, u की वैल्यू 25 है, वो भी -25 हो जाएगी। इस तरीके से 1/15 इक्वल -1/v और माइनस प्लस माइनस 1/25। ये 25 इधर आएगा तो -1/15 और ये हो जाएगा +1/25 तो -1/v हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा आपका कितना होगा 150 होगा। तो ये 10 जाएगा तो -10, क्योंकि 10 बार जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो -10 होगा। -25 का मतलब क्या हो जाएगा 6 टाइम, यहाँ 6 हो जाएगा 1/-1/v तो -4 और यहाँ हो जाएगा 150 -1/v और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से कट करेंगे इसको हम लोग 4 3 तो इस ऐसे ही रहने देते हैं, अभी ज्यादा बेटर होगा। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/50/4 इक्वल b, इसको कट करेंगे 2 था तो यहाँ 75 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा तो फिर से कट करेंगे 2 3 6 और 1 बचेगा 15 हो गया। 15 का मतलब क्या हुआ 7 टाइम जाएगा 0.14 हुआ, 1 बचा 5 हो जाएगा। मीटर या सेंटीमीटर जो भी वैल्यू की ध्यान दीजिएगा, यूनिट आप जरूर रखिएगा। तो इस तरीके से देख रहे होंगे, बहुत इजी तरीके से आपका आंसर कभी नहीं गलत होने वाला है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखेंगे यम इक्वल टू, अगर हमें साइज भी बतानी है तो यम इक्वल टू क्या होता है v/u। तो v की वैल्यू कितनी है, चाहे ये रख दीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75/2 रखेंगे और u की वैल्यू कितनी है आपकी, u की वैल्यू 25 है इंटू 25 तो इसको कट करेंगे, ये 3 आया, यम इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 और यम इक्वल टू आ जाएगा 1.5 मीटर या सेंटीमीटर, सॉरी यम की यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से इतना गुना इमेज बनी, इतनी बड़ी इमेज बन सकती है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत इजी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। तो कोशिश करना आप और भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लाइक कीजिए, सॉरी कमेंट कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।